प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ रहे थे और प्रोजेक्टाइल में मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल में मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताया कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो या इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल हो, कहीं से भी होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा और मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट मोशन। ये भी कल आपको मैंने बता दिया था कि कल आप जो है ये इस पे प्रॉब्लम्स भी करा दिया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, डीपी भी दे रखा है, मैं डीपी भी देखिए कुछ डिस्कस कर दूंगा जो है। और दूसरे नंबर पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स आपको और देता हूँ, 1-2-4 प्रॉब्लम कराता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट और बता करके आज ये लेक्चर आपको वाइंड अप कर दूंगा जल्दी, क्योंकि इसके बाद जो है फिर अब आपको जो है इसके बाद नेक्स्ट जो इसके बाद अब आपका अगला हमारा इलेक्ट्रो स्टार्ट होगा और संडे को आपका जंबो का टेस्ट भी है। पूरा सारे टॉपिक इसमें आ रहे हैं एक लाइन से। ठीक है, तो आप वो देखिएगा जो है आगे, उसकी तैयारी करिए अभी से ही, ताकि जिसमें यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल पूरा आ रहा है, उसको आप देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम आपको एक प्रॉब्लम लिख करके दे रहे हैं। प्रॉब्लम जो है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड a ball is projected from ground after 2 seconds. The velocity of ball after 2 seconds, the velocity of ball makes 45-degree angle with horizontal. And after next 2 seconds, it moves horizontal it moves horizontal the velocity of projection of ball is पहला ऑप्शन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 10√5 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन दे रखा है 20√5 मीटर पर सेकेंड। 20√5 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। देखिए, अब कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड। ध्यान दीजिए, थोड़ा सवाल पे ध्यान दीजिए, थोड़ा आप लोग कंसंट्रेट भी रहा करिए, पूरे सवाल को अच्छे से पढ़ा करिए, अच्छे से पढ़ करके इसका चित्र बनाइए, फ़ोटो बनाइए, जो कुछ डेटा जो दिया उसको लिख लो और इसकी फ़ोटो बनाने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद सवाल समझ में आ जाए, फिर आप उस चैप्टर पे लिंक करो क्या क्या इसमें लग सकता है। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। कह रहा है आफ्टर 2 सेकेंड एंड विद द नेक्स्ट with the horizontal and after next 2 seconds it moves horizontally। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल पूछ रहे हैं। वेलोसिटी में बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे कोई। ये देखिए, ये सवाल सिर्फ दे करके इसमें कई चीज़ें पूछा जा सकता है, कई चीज़ें पूछ सकता है वो। यहाँ जैसे ये कह रहा है किसी बॉल को ऐसे फेंक दिया गया, ठीक, यहाँ यू स्पीड से, हमसे यही यू निकालना है।
यही चीज़ पूछा है, ये u की वैल्यू इसमें कौन सी होगी, नंबर 1। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि अल्फ़ा, नहीं अल्फ़ा दिया नहीं है, अल्फ़ा ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ये कह रहा है फेंकने के 2 सेकंड बाद, यहाँ फेंक दिया, मान लेते हैं 2 सेकंड पे यहाँ पे पहुँच गया। ये आपसे ये भी वी डैश भी पूछा जा सकता है, ये पूछा नहीं है, लेकिन ये कह रहा है बस केवल 45 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे 2 सेकंड ये इतना दे रखा है, 2 सेकंड यहाँ पर पहुँचने का टाइम दे रखा है ओ से ए तक। फिर कह रहा और नेक्स्ट यहाँ से आगे 2 सेकंड पे, आगे 2 सेकंड में कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। नेक्स्ट 2 सेकंड में क्या बोल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कहाँ मूव करता है, हॉरिजॉन्टल बॉडी कहाँ मूव करता है, हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर, इस जगह पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर। यानी नेक्स्ट 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पर, 2 सेकंड में यहाँ से, यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से लेकर के ये इतना 2 सेकंड है और ये इतना 2 सेकंड है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ओ से ए तक 2 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड। तो स्टार्टिंग से यहाँ तक कितना हो जाएगा, t = 4 सेकंड हो जाएगा। अगर ये इतना t = 4 सेकंड लगेगा तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ओ से बी तक। तो देखिए ये हाफ कर्व है, आगे वाला हाफ ये, तो अगर ये अप द मोशन में 8 सेकंड लग जाएंगे तो डाउन द मोशन में भी ये अप द मोशन में 4 सेकंड लग जा रहे हैं, तो डाउन द मोशन में 4 लगेगा, तो ये 4 4 8 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ सवाल यही इतना दे करके ये भी आपसे न पूछे, जिस तरीके से आजकल का पेपर आ रहा है उसमें सिर्फ आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया गया 2 सेकंड में 45 डिग्री, नेक्स्ट 2 सेकंड में हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको डायरेक्ट कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछेगा डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इतना 4 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हो जाएगा, 8 सेकंड हो जाएगा। ये इतना यहाँ से यहाँ तक, ये इतना यहाँ से, ये इतना 4, ये इतना मिला के 8 सेकंड, ये इतना हो सकता है आपका। ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट इतना निकल करके आ गया। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे तो पूछा यू की वैल्यू क्या होगी, यू बताइए कितना होगा। यू कह रहा है कि यू कितना होगा, ये निकालना है यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे रखा है। देखिए अब हमको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin α/g होता है। ठीक, ये 8 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये u, और इंटू sin α/g ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आप देखो यहाँ से u sin α ये इतना निकल कितना आ जाएगा, 10 4 = 40, 10 4 = 40। ये u sin α एक चीज़ निकल के आ गया। अगर u cos α निकल के आ जाए, u sin α क्या होता है, u sin α यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी, ये ऐसे, ये u से फेंका गया है, ये u sin α ये इतना हो जाएगा, u sin α, u cos α ये इतना आ जाएगा, u cos α ये इतना आ गया। ठीक, अब ये u sin α कितना आ गया 40, ये इतना आ गया, u sin α 40 आ गया। ठीक है, यहाँ पर u sin α 40 के बराबर आ गया 40। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ पर u sin α इतना आ गया, u sin α 40 आ गया। अब इसके बाद जो है हमको अगर u cos α मिल जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे पूछा था, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल के आ गया। फिर ये u पूछना है, u भी आ जाएगा, अल्फ़ा भी आ जाएगा, इतनी चीज़ें निकल सकती है। यहाँ का v डैश आ सकता है, यहाँ का भी v डैश कर रहा है, बताइए कितना होगा। अब हमको u, देखिए u sin α तो आ गया, u sin α आ गया, हमको u cos α चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पर ये वर्टिकल वेलोसिटी v cos 45 जो होता है v, ये अगर रिजॉल्व करेंगे v cos 45, ये u cos α, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन बराबर होती है, कांस्टेंट होती है। अगर हमको ये v मिल जाए तो u cos α अपने आप निकल के आ जाएगा। अब v निकालने के लिए आप यहाँ देखिए, ये ऐसे जो है यहाँ पर ये इतना, इसको रिजॉल्व करेंगे v cos α इधर, v cos 45 इधर आ गया, इधर कितना आ जाएगा v sin 45, ये इतना आ जाएगा v sin 45। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लग गया है, t = 2 सेकंड लग गया है, ये इतना। कल हमने आपको बताया था इससे पहले क्लास में, अगर टाइम निकालना हो यहाँ से यहाँ तक, अगर ये बीटा एंगल दिया हो, टाइम निकालना हो तो वर्टिकल मोशन लेते हैं। वर्टिकल मोशन अगर कंसीडर करते हैं तो वर्टिकल मोशन हो जाएगा v = u + 80। ठीक है, वर्टिकल मोशन v कितना है, v sin 45, ये इतना है v sin 45। इनिशियल कितना है, u sin 45, ये u sin 45 नहीं, u sin α दे रखा है इनिशियल, माइनस ऊपर के लिए g कितना है 10, ये इतना हो जाएगा, इंटू t 2 सेकंड, ये इतना दे रखा है। u sin α कितना दे रखा है, ये हमारा 40 निकल के आ गया, -20। तो u sin ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 20, ये इतना आ जाएगा, ये आ गया v sin 45, v sin 45 कितना आ गया। अब चाहे इसको अगर v निकालना हो तो ये इतना v sin 45, ये इतना आ गया। अगर सिर्फ v निकालना हो तो ये हो जाएगा 20/sin 45, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20/1/√2,
ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 20√2, ये इतना आ जाएगा v की वैल्यू, यही v आ जाएगा। लेकिन हमसे v पूछ नहीं रहा है, v आपसे पूछ सकता है कि यहाँ की स्पीड कितनी होगी, अगर पूछे तो ये इतना होगा, आपको बता दिया। लेकिन हमने आपको बताया कि v sin 40 u cos अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है, तो u cos अल्फ़ा बराबर हो जाएगा v cos 45 के बराबर हो जाएगा, v cos 45। और v की वैल्यू कितना आ गई 20 इंटू √2, ये इतना आ गया। और cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 आ गया। तो u cos अल्फ़ा हमारे पास कितना आ गया, ये इतना। ये भी आपसे पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, बगैर कैलकुलेट किए बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। आपसे यहाँ पर पूछेगा v डैश कितना आएगा, v डैश, ये v की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। आपसे अब आगे चीज़ जो पूछा, यहाँ पे जो पूछ रहा है वो u पूछ रहा है और अल्फ़ा और पूछ सकता है कि ये कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए अब क्या काम करेंगे हम, ये इतना तो आपको बता दिया, u sin अल्फ़ा आ गया, u cos अल्फ़ा आ गया। देखिए u cos अल्फ़ा आ गया, u sin अल्फ़ा आ गया 40। यहाँ देखिए आप कहाँ कर, किधर किस साइड लिखूँ मैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ देखिए, यहाँ जगह है, यहाँ पर u, अब हमारे पास u sin अल्फ़ा इक्वल टू कितना आया है 40, u sin अल्फ़ा ये आया 40, और u cos अल्फ़ा कितना आ गया है, u cos अल्फ़ा आया है हमारे पास 20। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो u स्क्वायर अंदर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1600 आ जाएगा प्लस 400, ये कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, 2000 ये आ गया। इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 100 लिखा जा सकता है, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा, और इसको 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा 100, ये इतना आ जाएगा u स्क्वायर। u बराबर हो जाएगा 10 और इंटू 2 20 आ जाएगा, और ये √5 ये इतना आ जाएगा। u बराबर कितना आ जाएगा 20√5। और दोनों को अगर डिवाइड कर दें इनको दोनों को, tan अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40/20, ये आ जाएगा 2 tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ये 2 आ जाएगा, tan इनवर्स 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। आपसे अल्फ़ा पूछ सकता है, u पूछ सकता है, ठीक है, आपसे v पूछ सकता है, ठीक, और आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इतनी 4 जगह मैंने टिक लगाया है। ये 4 चीज़ें सवाल में पूछी जा सकती हैं। तो ये इतना मैंने आपको बता दिया, ये आ गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम और देते हैं, दूसरी प्रॉब्लम कि यहाँ पर जो है अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट, अप टू अ मैक्सिमम हाइट 10 मीटर, 10 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो, दैट द boy can throw, the boy can throw the same stone, the same stone up to will be, up to will be। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 20√2 मीटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10 मीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पता नहीं कितना है, 10√2 है कि 40√2 है, ये इतना मीटर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है
यहाँ पर 20 मीटर ये इतना दे रखा है, ये दे रखे हैं, ठीक। तो अब जो है इतनी चीज़ें गिवन है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि बॉय जो है किसी स्टोन को फेंकता है, मैक्सिमम कितने हाइट तक फेंक देता है, 10 मीटर हाइट तक। तो मैक्सिमम कौन सी इसका आएगा भाई, इधर जाएगा। देखिए अगर ऐसे फेंकेगा तो ऐसे होकर के आएगा, ये ऐसे जाएगा यहाँ। अगर ऐसे सीधा फेंकेगा यू स्पीड से यहाँ पर, तो ये ऐसा सीधा जा करके ये तब तक जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाएगी। ये एच मान लिया। तीसरे इक्वेशन का यूज़ करेंगे और ये ऊपर के लिए जी नेगेटिव, ये यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ पर हमको यू स्क्वायर जो मिल के आ जाएगा, यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2gh के बराबर आ जाएगा। जहाँ h कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ये यू स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब कह रहा है अगर इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना फेंक सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए इसको u और इस u से फेंकना पड़ेगा 45 पे, यानी जो कि इसका रेंज आ जाएगा मैक्सिमम ये इतना r मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी होता है। अब यहाँ से यू स्क्वायर अपान जी की अगर वैल्यू निकालना है, यह यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 2g इंटू यू स्क्वायर आया, 2g इंटू 10 ये इतना आ गया जी, ये इतना हो जाएगा 20, ये इतना निकल के आ जाएगा, तो 20 मीटर आएगा। 20 मीटर ये मैक्सिमम फेंक सकता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो किताब उताब हो उससे लेकर के मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। मैंने 3 DPP अपलोड कर दिए हैं, तीनों DPP को अच्छे से देख लिए जो है, करिए इसको। मैं देखिए कोशिश करता हूँ कि उसके आंसर्स दे रखे हैं, संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तीनों DPP जो है डिस्कस कर दूँ, डिस्कस करके आपको बता दूँ। उससे पहले जो वाली 20 नंबर वाली DPP रिलेटिव वेलोसिटी वाली है उसको मैंने सोल्यूशन के साथ भेज रखा है। अच्छा देखिए, इंक्लाइन प्लेन सिलेबस में नहीं है, इंक्लाइन प्लेन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके डायरेक्ट फार्मूले लिख के दे देता हूँ। वैसे भी वेक्टर मेथड से भी है, वेक्टर मेथड से तो वही 3 चीज़ें हैं, इनिशियल वेलोसिटी लिखो, इनिशियल पोजीशन लिखो और जो है एक्सेलरेशन लिख दो, और उसके बाद जो है ये जैसे रेंज निकल के आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है, वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये इसका जो रेंज का फार्मूला आ जाता है, रेंज का फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर। अब मान लेते हैं, अब ये हम इसका दे लेते हैं, यहाँ पर इसका जो है इंक्लाइन प्लेन पे जो है, इंक्लाइन प्लेन पे आपको बता देता हूँ, इंक्लाइन प्लेन पर सब कुछ वही है जैसे आप निकालते हैं, पूरा वैसे ही है। हॉरिजॉन्टल रेंज भी वैसे निकालना पड़ेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना पड़ेगा। इन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह कुछ निकाल के दिया नहीं है लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है। बहरहाल मैं आपको इंक्लाइन प्लेन पे बता रहा हूँ। ये मान लेते हैं कि ये जैसे हम अभी तक कितने ये प्रोजेक्टाइल, हेडिंग डाल दें यहाँ पर, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। देखिए वेक्टर मेथड से तो बस वही 3 चीज़ें हैं, लेकिन वेक्टर की आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता देते हैं। थोड़ा मैं चाह रहा था कि आपको कंपेयर करके बताएं। ये ऐसे देखिए, आपको ऐसे बताते हैं, इसका फार्मूला जो निकल के आता है यहाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट की मुझे याद आ गया। इंक्लाइन प्लेन पे जो है ये ऐसे है, ये इंक्लाइन प्लेन ले लीजिए, ये मान लेते हैं एंगल θ0। अच्छा, हमने आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऐसे बताया, ये ऐसे करके ये बताया यहाँ, ये यू स्पीड रहती है और अल्फ़ा एंगल ये इतना रहता है, अल्फ़ा। यहाँ रेंज निकालना रहता है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना रहता है। रेंज इसका निकल के आता है यू स्क्वायर साइन 2α अपान जी, टी निकल के आता है 2u साइन अल्फ़ा अपान जी। देखिए ये अभी हमारा सरफेस ये ऐसे है सीधा, जिस पर जो है हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे अल्फ़ा एंगल फेंक दिया। अब हमारा सरफेस ये नहीं है, अब ये इंक्लाइन आ गया θ0, इस पर प्रोजेक्टाइल को फेंकना है। अब जैसे यहाँ अल्फ़ा फेंके थे इस लाइन से, ऐसे यहाँ से हमने यहाँ से अल्फ़ा एंगल ये फेंक दिया, अल्फ़ा एंगल यू स्पीड, अल्फ़ा एंगल यू स्पीड से ऐसे यहाँ से ओ से बी तक फेंक दिया। यही बताया आपको, यहाँ ओ है ये बी है, देखिए यही बताया था ना आपको। यहाँ ऐसे इस लाइन से फेंका अल्फ़ा एंगल पर, ये हमको फेंकना था, अल्फ़ा एंगल फेंकना था, लाइन ऐसे थी इसके ऊपर फेंक दिया। अब हमारा ये नीचे कुछ है ही नहीं, मान लो कोई टीला वीला कुछ है थीटा, अब यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम ऐसे फेंकेंगे, अल्फ़ा एंगल पे यहाँ से फेंकना, ये ऐसे फेंक दिया, यहाँ गिर गया। तो ये θ0 जो है इंक्लिनेशन आया, तो इसमें टाइम जो निकल के आता है ये आता है 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी, ठीक। इतना यहाँ पे आया,
2 u साइन अल्फा अपान जी इंटू हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा नॉट, ये इतना आ जाएगा। अच्छा कॉस थीटा नॉट आ गया, जितना इंक्लिनेशन होगा। अगर मान लो ये इंक्लिनेशन उठा करके हम जीरो कर दें, ऐसा सीधा ले लें, तो थीटा नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर ये वाला केस बन जाएगा। फिर थीटा नॉट आप जीरो रख देंगे, कॉस जीरो कितना होता है 1 होता है, फिर देखिए वही फार्मूला आ गया ना। अगर ये जैसे अभी आपको इंक्लाइन दिख रहा है, इसको ऐसा सीधा कर दो, थीटा नॉट कितना हो जाएगा 0, तो थीटा नॉट 0 कर दोगे, फिर ये वाली फिगर जो ये वाली फिगर बन जाएगी, फिर इतना आ जाएगा टाइम पीरियड। टाइम यहाँ ये आप 0 रख कर देख लो, यही आ रहा है, इसलिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्लाइन प्लेन पे चाहे डाउन द प्लेन हो चाहे अप द प्लेन हो, इतना आएगा। अब रेंज चाहिए होता है, ये इतना रेंज कितना कवर करेगा, दो ही चीज़ बस निकलती है इसमें, रेंज निकालेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपान जी इंटू कॉस स्क्वायर, ये होता है थीटा नॉट, फिर ये हो जाता है साइन 2 अल्फ़ा प्लस थीटा नॉट माइनस यहाँ हो जाएगा साइन, ये आ जाएगा थीटा नॉट के बराबर, ये इतना आ जाएगा। अच्छा अब रेंज हमारा ये इतना है, यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपान जी है। अब यहाँ पर अगर हम थीटा नॉट को 0 कर दें, ये तो इंक्लाइन, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है ना, जब थीटा नॉट 0 है, यहाँ थीटा नॉट 0 रखो, यहाँ थीटा नॉट 0 रख दोगे, साइन 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यू साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इसको 0 रखें, कॉस स्क्वायर 0 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपान जी वही आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रेंज वहाँ, यहाँ मैक्सिमम रेंज निकाल के आपको दिया था, यहाँ मैक्सिमम रेंज निकाल के दिया था, यू स्क्वायर अपान जी था। यहाँ भी आर मैक्सिमम जो निकल करके आएगा इंक्लाइन प्लेन पे, ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपान जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा नॉट। फिर अगर साइन थीटा नॉट को 0 कर दीजिएगा तो वही यू स्क्वायर अपान जी आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसमें केस नंबर फर्स्ट जो आ जाएगा ये अप द प्लेन, अप द प्लेन के लिए मैंने बता दिया, अप द प्लेन के लिए इतना आ गया। ठीक, अप द प्लेन के लिए ये आ गया। तो बात समझ में आई, ये आपको याद करना, याद कर लिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम इस पर आ नहीं रही है ना, हम आपको टेस्ट में देंगे। दूसरे कोई जो है क्या कहते हैं, आपको वो लेने वाले होंगे टेस्ट सीरीज वगैरह, आप कहीं ज्वाइन करेंगे उठा के दे दें, अलग बात है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से इस टाइप की प्रॉब्लम आ नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बता दिया, इस पर आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इंक्लाइन प्लेन पे एक आध दो एग्जाम्पल कहीं से कर डालिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आना नहीं है, वो भी करे, वो करे प्रैक्टिस जिसको 150 के ऊपर लाना हो मार्क्स। जिनको 150, 130, 120, 140 इतना चाहिए, उनके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये अप द प्लेन आ गया। डाउन द प्लेन में बस क्या है, जहाँ जहाँ साइन ये सब कुछ यही रहेगा, ये सब कुछ यही रहेगा। यहाँ साइन प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। डाउन द प्लेन में, अप द प्लेन में इधर से फेंका गया है, केस नंबर सेकंड हो जाएगा डाउन द प्लेन। केस नंबर सेकंड ये हो जाएगा डाउन द प्लेन में। देखिए डाउन द, यहाँ पर ये ऐसे यहाँ अगर हम यू स्पीड से फेंक दें और अल्फा एंगल यहाँ भी रहेगा। ठीक है, ये मतलब 90 डिग्री नहीं है, नहीं तो आप ऐसे समझिए कि 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर यू स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, ये लाइन है, अल्फा एंगल यहाँ आया, ये रेंज हो जाएगा इतना, ये थीटा नॉट इंक्लिनेशन है, तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट तो यही आएगा 2u साइन अल्फा अपान जी कॉस थीटा नॉट। रेंज कितना हो जाएगा, अब इस वाले केस में रेंज हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 अल्फा माइनस थीटा नॉट, साइन 2 अल्फा माइनस थीटा नॉट प्लस साइन थीटा नॉट। मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा इसमें, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपान जी 1 माइनस साइन तो इसमें आ जाएगा डाउन द प्लेन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट वही आएगा, रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर अपान जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट साइन 2 अल्फा माइनस थीटा नॉट प्लस साइन थीटा नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर अपान जी मैक्सिमम रेंज 1 माइनस साइन थीटा नॉट। ये आपको बता दिया। ठीक, अब उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई प्लेन चल रहा हो, कोई ट्रक चल रही है, कोई शिप चल रहा हो, कोई लिफ्ट चल रही हो, उसके अंदर आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए, उसके अंदर अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए और वहाँ पर जो है क्रिकेट खेलिए, कुछ भी खेलिए, बॉल को फेंकिए, उछालिए, तो इस टाइप का अगर केस आ जाएगा तो यहाँ पर जो अपना चेंज होगा वो चेंज मैं आपको बता रहा हूँ क्या चेंज आएगा। जैसे देखिए केस ये है, अगर मान लीजिए शिप है, कोई बहुत बड़ी शिप है, मतलब ये अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है,
v नॉट स्पीड से चल रही है, a नॉट इसका एक्सीलरेशन चल रहा है, ठीक ऐसे चल रहे। आप किसी बॉल को ऐसे उछाल दीजिए यहाँ, अब यहाँ पर u स्पीड से उछालिएगा अल्फा एंगल पर, तो इधर कितना आ जाएगा, u कॉस अल्फा इधर आ जाएगा, u साइन अल्फा इस तरफ आ जाएगा, u साइन अल्फा। तो अगर इसमें आपको चीज़ें लिखनी हो तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u कॉस अल्फा ऑलरेडी ना भी फेंकिए किसी चीज़ को तब भी ये v नॉट स्पीड से तो लेके जा ही रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, u कॉस अल्फा ये है ही है प्लस v नॉट और आ जाएगा, ये इतना आई गैप प्लस यहाँ पर u साइन अल्फा, ऊपर की तरफ तो कुछ हो नहीं रहा, इसको j कैप, यानी वर्टिकल वेलोसिटी आपकी इतनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टोटल इतनी हो जाएगी। अब जैसे आपको जरूरत हो, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, माइनस जी जे कैप हो जाएगा, ये तो जी नीचे काम करेगा, और एक एक्सेलेरेशन इसका इस साइड है जी जे कैप, और एक एक्सेलेरेशन इसका इस साइड है ए नॉट आई कैप, ये हो जाएगा। अब जो आपको निकालना हो उस तरीके से आप निकालिए इसका, या अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन लेना होगा इतना आ जाएगा, वर्टिकल का एक्सेलेरेशन इतना आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है अगर मान लीजिए दूसरा केस, अगर हम इसी को ऐसे लिफ्ट है या कोई और चीज़ है, लिफ्ट जैसी कोई चीज़ हो, ये अगर ऐसे चल रही है, ये ऊपर से ऊपर की तरफ अगर ए नॉट एक्सेलेरेशन जा रही है और इस वक्त इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, अगर हम यहाँ पे किसी चीज़ को ऐसे फेंक दें प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये हो जाएगा यू स्पीड, ये हो जाएगा अल्फ़ा एंगल, ये यहाँ पर यू कॉस अल्फ़ा इधर हो जाएगा, यू कॉस अल्फ़ा ये आ जाएगा, यू साइन अल्फ़ा ये हो जाएगा, यू साइन अल्फ़ा इधर हो जाएगा। अब अगर इसमें अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी लिखा जाएगा तो यू कॉस अल्फ़ा ये हो जाएगा आई कैप प्लस यू साइन अल्फ़ा और प्लस ये वी नॉट, ये लिफ्ट की स्पीड ये इतना वी नॉट से ऊपर जा रही, वी नॉट जे कैप ये इतना आ जाएगा। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस जी जे कैप ये इतना हो जाएगा और प्लस ए नॉट जे कैप ये हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हो जाएगा ए नॉट माइनस जे, ये इतना आ जाएगा। अब जो यूज़ करना उस तरीके से आप यूज़ करिए इसको, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में बता दी है। इसमें आपको 3 DPP अभी अपलोड हो चुकी हैं, उनको देख लीजिए अच्छे से। 3 DPP को अच्छे से आप इसको देख लीजिए, अपलोड हो गई हैं DPPs, ठीक है। और इस पे प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक DPP अभी हम जो है और बना करके इस पे अपलोड कर देंगे, अच्छी DPP और छाट करके। बाकी आपके पास जो भी किताब है, जो भी किताब हो, किसी एक किताब से, हर किताब मत टच करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब चाहे कोई सी भी एक किताब लीजिए, उस किताब के प्रोजेक्टाइल, उस बुक के प्रोजेक्टाइल के पूरे क्वेश्चंस कर डालिए। ये नहीं कुछ इस एररलेस से कर रहे हो, कुछ MTG से कर रहे हो, कुछ बालाजी से कर रहे हो, कुछ और किसी जी से कर रहे हो, ऐसा नहीं। बालाजी उठाओ, बालाजी के प्रोजेक्टाइल के, या एररलेस उठाओ और वो अपना लिख लीजिए। इसलिए मैंने पहले मना किया था, अगर आपके पास एक किताब हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आप जो है सारे क्वेश्चन बना डालिए किसी, वरना बहुत सारी किताबें हैं तो किसी एक बुक से उसको लिख लीजिए। इस बुक से आपने प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चंस बना डालिए, प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस बना डालिए, इतना दे दिया, ठीक है। बनाने के बाद इसमें परफेक्शन, प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रॉब्लम्स, इसकी जेई मेन की और नीट की जरूर से ज़रूर बनाइए। पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने पूरा बना दिया आपको। DP बना लो, इसके बाद कोई बुक बना लो, उसके बाद आपको भले ही आपने बीच में प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस कर लिए हों, लेकिन फिर भी एक सॉल्व पेपर खरीद लो, अरिहंत का पेपर खरीद लो। अगर कोई और हो MTG वगैरह तो नहीं कह सकते, ये ज़्यादा हमको बेहतर दिखा है और के मुकाबले में, उसको रखो। रखने के बाद चैप्टर कंप्लीट होते होते उसमें से जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको लगे मेरा कंप्लीट, अब उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आए हुए क्वेश्चंस इसके पूरे बना दे। किसके, अभी आपके पास वक्त है, जेई मेन का बना डालिए, जेई मेन का, और जो है क्या कहते हैं इसका नीट के आए हुए क्वेश्चंस या AIPMT के आए हुए क्वेश्चंस, ये लास्ट में आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये था होना चाहिए कि आज के 10 सालों में वो कैसे क्वेश्चंस पूछे अभी तक, वो आपसे इतना चैप्टर पढ़ने के बाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं पूरा आपने बना लिया, जब पूरी बुक बना लिया, आप जो भी आपने किताब बना लिया, DP बना लिया, अब उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लेके बैठो, देखो तुम्हारे उसमें से 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। मान लो 20 क्वेश्चन में से आपसे 5 नहीं बने, तब भी परफेक्ट हैं, आप अच्छे चल रहे हैं। उसका सोल्यूशन देखो, 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे, और अगर 20 बन गए तो समझ लो आपकी तैयारी अप टू द मार्क तक हो गया। बस केवल अब हर हफ्ते, हर दिन उसको रिवीजन ही करना है, ताकि वो आपको भूलने ना पाए। ये नहीं जून में इकट्ठा लेकर के बैठोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और तो आप इस तरीके से पूरा उसको बना लीजिए। और संडे को टेस्ट है,
जंबो टेस्ट है, इसमें जो है आप अच्छा करिए। 130 मार्क्स के ऊपर जिसका मेंटेन रहेगा उसको हम मई जून में बुला करके या कुछ भी करके उसको हम बैठा करके एकदम और घिसेंगे, इतना घिसेंगे उसका 160, 170, 180 तक टच कर जाए, लेकिन एवरेज 130 के ऊपर अगर मेंटेन रहेगा तो इसलिए जो है आप इसको अच्छे से तैयार करो। और संडे का जो टेस्ट है उसको खूब पूरी एनर्जी के साथ, हर टेस्ट को एकदम फुल एनर्जी के साथ दो, ठीक है। मार्क्स क्या आते हैं क्या नहीं आते टेंशन छोड़ो, हर टेस्ट में तुम कोशिश करो कि अब हमारा मार्क्स बढ़ेगा और बढ़ाएंगे। हम इस साल पेपर जो बना रहे हैं हम बना रहे हैं रिपीटर का, कोई और नहीं, अपना बैच में ले रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ अपने बैच का। पिछले साल वहाँ हम पढ़ाते थे, पेपर कोई और बनाता, ऊट पटांग बन के चला था, बच्चे रोते रहते थे मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, कोई चुप कराता रहता तो कोई। इस बार हम चाहते हैं कि हर टेस्ट में आपका मार्क्स बढ़ करके आता रहे, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि आगे आपको ऐसा अगर आपका सिलेक्शन रुकता है तो आप ये ना पछताना हो कि आपका फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुका, आप बायो की वजह से, केमिस्ट्री की वजह या किसी और वजह से आपने पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, फिजिक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हम इस तरीके से आपके साथ मेहनत करना चाह रहे हैं। और अगर आप आ गए यहाँ पर नांदेड़ के अंदर, जैसा कि जनवरी में बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं और लोग बुला रहे हैं, तो सोने पे सुहागा रहेगा आपके लिए, 5-6 महीना रह करके फिर चले जाइएगा, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट संडे टेस्ट के लिए।